हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, आज हम देखते हैं अनुपमा में कि अनुपमा पर वार करती है मेघा और उसे घायल कर देती है। अब सब लोग उसे उठाते हैं, वहाँ खोलती है अनुज और आधे तरफ देखती है, हल्का सा मुस्कुराती और आंखें बंद कर लेती हैं। अब अनुज एम्बुलेंस के लिए कहता है, मगर कहते हैं उसमें वक्त लगेगा। तो फिर वो ताशु को गाड़ी निकालने के लिए कहता है, गाड़ी में से लेकर के जा रहे होते हैं दोनों। अनुज आध्या कह रहे होते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है अनुपमा, ज़रूरत है, आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे होते हैं। बाबूजी बाकी सब लोग ऑटो से जा रहे होते हैं और कहते हैं, कान्हा जी कुछ नहीं होने देंगे। जब बला कहता है तो फिर वो कहती हैं बा कि यदि कान्हा जी वहाँ होते तो फिर उसे घायल ही क्यों होने देते। खैर, अस्पताल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहता है ये तो पुलिस केस लगता है। वो अनुज कहता है जो कुछ करना है करो, बस इसका इलाज करो। ठीक है, कार्रवाई पूरी की जाती है, ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर बाहर आता है, बताता है कि चांस बहुत कम है, वेंटिलेटर पर है, पेशेंट कोमा में है और उम्मीद बहुत कम है। फिर वो कहता है कि हमें स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया है और चांस तो फिर भी 1% है। अब आध्या रोती है, चिल्लाती है और बहुत डर लग रहा होता है। ऐसा ही एक डरावना ख्वाब सा देखता है अनुज भी, जिसमें उससे दूर जा रही है अनुपमा। और फिर बाकी घर वाले भी वहाँ पहुँच रहे होते हैं। सबकी बातें होती हैं, सागर से बात होती है मीनू की, और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये होती है कि सारे घर वाले अब प्यार करते हैं अनुपमा को और इसलिए वो सब एक हो रहे होते हैं और एक होकर के दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं कान्हा जी से। बा कहती है कि जब तक अनुपमा ठीक नहीं होगी वो बार बार जो है दूध चढ़ाती रहेगी कान्हा जी पर। और बाबूजी की तबीयत ख़राब हो रही होती है, उसे जूस देना चाहते हैं मगर वो मना कर देता है। वो कहते हैं जब तक अनुपमा ठीक नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा। अब बाकी मीनू से पूछती है कि वो नहीं जानती थी वो महिला कैसी है। वो कहती है मैं पहली बार मिली हूँ, भले वो डीन की वाइफ हो मगर पहली बार देखा है, नहीं जानती थी उसके बारे में वो कैसी है, वरना बता देती, आगाह कर देती अनुपमा को। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। सब लोग अस्पताल में पहुंच रहे होते हैं, डॉक्टर आते हैं और एक फॉर्म देते हैं, उसको कहते हैं कि इस पर तुम अपने साइन कर दो। सिग्नेचर वो कर देता है, जानता है 1% को 100% में बदलना आता है अनुपमा को। अब वो कहता है हमारे पास में, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट हैं। अंदर चला जाता है और आध्या और ज़्यादा रोने लग जाती हैं, उसे संभालते हैं सब, कहती हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। घर वाले बाबूजी भी सब आ रहे होते हैं, आध्या को संभालते हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे होते हैं सब। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम थी वो आ चुकी होती है। डॉक्टर कहते हैं 15 मिनट हैं और अब वहाँ से भाग जाता है अनुज। अनुज जाता है और प्रार्थना कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि भाई चांस सिर्फ 1% है और यदि बच गई 15 मिनट में तो बच गई, वरना गई। अनुपमा को हम नहीं बचा सकते। अब सब लोग कहते हैं कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और वो दौड़ जाता है। आध्या कहती है आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पॉप्स, मगर वो नहीं बोलता। वो जाता है अस्पताल से सीधा मंदिर की ओर। रास्ते में कंकड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, कांटे होते हैं, कांच होता है, पाँव में चुभता है, खून बहता है, परवाह नहीं करता। जाता है मंदिर में, खूब घंटी बजाता है कान्हा जी की और कहता है कि भाई आप अनुपमा को वापस ला दो। नीचे गिर जाता है, बेसुध हो जाता है। दर्द तकलीफ थी उसके मन में भी और अब जख्म भी मिल गए हैं उसको शरीर पे। अब वो बेसुध है और साथ में देखता है अनुपमा उसके पास में आती हैं, दोनों की आत्माएं मिलती हैं, बात करते हैं कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कहती है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हूँ, चिंता मत करो, हम साथ हैं, बस आमने सामने नहीं। अब हो सकता है ये डर हो अनुज का, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में ऐसा हुआ हो जो डॉक्टर्स ने कहा था, डॉक्टर ना बचा पाए हों उसको, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अनुपमा ठीक हो जाए, अनुज की अनुपमा उसके पास वापस आ जाए, आध्या को उसकी माँ मिल जाए, पूरा परिवार फिर से खुश और स्वस्थ एक दूसरे के साथ में रहे। वक्त लगेगा जानते हैं, लेकिन अनुपमा ठीक हो जाएगी और ये यकीनन ये डर ही होगा। ये हो सकता है नींद आ गई हो और आध्या भी ऐसा स्वप्न ख्वाब देख रही हो, और ये भी हो सकता है कि अनुज ही कुछ ऐसा महसूस कर रहा हो, मगर अनुपमा ठीक ही होगी, हम भी दुआ करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये कोई लीप का इशारा है या फिर वाकई में अनुपमा जाने वाली है? ऐसा हो तो नहीं सकता।